पीएम मोदी के काशी दौरे का आज दूसरा दिन। वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे पीएम मोदी। 19,000 करोड़ की देंगे सौगात। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले केजरीवाल से मिल सकती है ममता। कल होनी है इंडिया गठबंधन की बैठक। ममता दिल्ली में पहले से मौजूद। शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। एडवोकेट कमिश्नर पर आएगा अहम निर्णय। सर्वे शुरू करने की तारीख हो सकती है तय। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कराची के अस्पताल में एडमिट। सोशल मीडिया पर जहर दे जाने का दावा। भारत में नहीं जारी किया आधिकारिक बयान। पुणे में एक साथ 3 एक्सीडेंट से हड़कंप। हादसे में मौके पर 10 लोगों की मौत। एक ही परिवार के 4 लोगों ने तोड़ा दम। अहमदनगर कल्याण हाईवे पर हुआ हादसा। पहाड़ पर बर्फबारी ने बढ़ाई मैदानी इलाकों में ठंड। अगले 2 दिनों में उत्तर भारत में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। 5 डिग्री के नीचे पारा छूने का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। वाराणसी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पीएम मोदी के दौरे का आज दूसरा दिन। वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे पीएम मोदी। आपको बता दें कि 19,000 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। सैंतीस परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे पीएम। काशी धाम और काल भैरव मंदिर भी जा सकते हैं पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे के पहले 3 द्वितीय काशी तमिल संगमम कार्यक्रम की शुरुआत की है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। पीएम मोदी रविवार को अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। काशी पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री के काफिले पर लोगों ने फूलों से वर्षा की है। पीएम मोदी अपने इस दौरे के दौरान सोमवार को काशी और आसपास के क्षेत्रों में विकास के लिए 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की 37 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम अपने 2 दिवसीय दौरे के करीब 25 घंटे काशी में बताएंगे। सोमवार को पीएम मोदी दूसरे दिन सोमवार को सेवापुरी विकासखंड के ग्राम सभा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन। उन्नीस 19,000 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विकी डी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकी, क्या कुछ जानकारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय वाराणसी दौरे को लेकर? बिल्कुल यशी, आपको बता दें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में दूसरा दिन है दौरे को लेकर। और आज जो है वो तमाम जो परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिसमें कि 37 परियोजना है और 19,000 करोड़ की ये परियोजना है जो काशी समेत पूर्वांचल को है, जिसमें 400 करोड़ से जो चित्रकूट को 800 मेगावाट का सोलर पार्क का भी शुभारंभ करेंगे उसमें। उसके बाद जो है एक वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। उसके बाद जो है काशी से कन्याकुमारी को जोड़ने के लिए एक विशेष ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। और उसके बाद अब जो है फुलवरिया 4 लेन का भी शुभारंभ करेंगे। तो तमाम ऐसी योजना है, लेकिन अभी जानकारी के अनुसार आपको बता दें प्रधानमंत्री जो है इस समय बरेका गेस्ट हाउस में है और बरेका गेस्ट हाउस से सुबह 10 बजे जो है वो प्रस्थान करेंगे उमराहा, जहां सर्ववेद महामंदिर का आज उद्घाटन किया जाना है। वहां पे तो 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच जाएंगे, जिसमें मंदिर से जो है 2 घंटे वहां शिरकत करेंगे और उसमें जो है 25,000 कुंडी सर्ववेद महाज्ञान यज्ञ होगा उसमें। और मंदिर से जुड़े जो है 3 लाख श्रद्धालु उसमें शिरकत करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सर्ववेद मंदिर में शिरकत करेंगे और ये उनके लिए बहुत ही एक खास और अहम दिन है, क्योंकि ये केवल एक मंदिर नहीं, उनकी माँ जो स्वर्गीय हीरा बहन थी वो अंतिम समय तक इसी मंदिर से जुड़ी हुई थी। क्योंकि आपको बता दें महाराज जो है फलदेव महाराज जो है सदा फलदेव महाराज, उन्हीं की ये उपासक थी हीरा बहन।
तो आज जो है उनका 100वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है वाराणसी में। इससे पूर्व भी 98वां वार्षिक उत्सव जिसमें मनाया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी 2021 में शिरकत किए थे। उसके बाद यहाँ से शामिल होने के बाद उन्होंने अपने माँ के पास गए, उन्होंने माँ को बताया कि एक बहुत बड़ा मंदिर जो है सर्ववेद महामंदिर वाराणसी में बन रहा है और 2 साल में बन के तैयार हो जाएगा, जिसका आज उद्घाटन करेंगे। और आपको बता दें, वहीं से जो 2 घंटे बिताने के बाद वो सीधे जो है बरेका सेवापुरी जनसभा स्थल पहुंचेंगे 12:30 बजे, और वो जनसभा स्थल पे जो है जनता को संबोधित करेंगे। उसके बाद जो वहीं से शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, और उसके बाद जो है दोपहर 2:30 बजे जो है जनसभा स्थल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें विकी, तो देखिए प्रधानमंत्री जैसे कि आपने बताया कि 10:30 बजे वो यहाँ से निकलेंगे। उसके बाद शाम को गंगा आरती का भी कार्यक्रम है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? तो बिल्कुल आपको बता दें, गंगा आरती की तैयारियां की गई, लेकिन हालांकि उनके प्रोटोकॉल में ऐसा कुछ नहीं है। अभी 2 बजे तक का शेड्यूल हमारे पास, अभी जानकारी के अनुसार हमारे पास है कि 2 बजे जो है जनता सेवापुरी में संबोधित करने के बाद जो वो 2 बजे निकल जाएंगे बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए। हालांकि तैयारी किया जा चुका है। काशी विश्वनाथ में प्रधानमंत्री मोदी छोड़ के अभी जो है तमाम सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उनके साथ जो रविंदर जायसवाल, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सभी ने दर्शन किया है। हालांकि सुबह सर्ववेद मंदिर जाने से पूर्व सभी ने दर्शन किया है, और इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर में जो वीवीआईपीओ का एकदम जमावड़ा लगा हुआ है। प्रधानमंत्री का बस इंतजार है सर्ववेद मंदिर के लिए। वो 10 बजे सुबह बरेका गेस्ट हाउस से जहां से निकलेंगे, उसके बाद उसमें शिरकत करेंगे। जी ठीक है विकी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पीएम मोदी के दौरे का दूसरा दिन आज, और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर सर्ववेद मंदिर का जो कॉरिडोर बना है उसका शिलान्यास करेंगे। दिल्ली से खबर, आज लोकसभा राज्यसभा में हंगामे के आसार, सांसदों के निलंबन पर भी हो सकता है विरोध। संसद की सुरक्षा चूक पर भारी हंगामे के आसार। मोदी के बयान पर अड़ा विपक्ष। संसद की सुरक्षा चूक पर भारी हंगामे के आसार। संसद में पीएम मोदी के बयान को लेकर अड़ा है विपक्ष। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी है? आज संसद में भारी हंगामा देखने को मिल सकता है। विपक्ष जो है वो लगातार प्रधानमंत्री के बयान को लेकर भी अड़ा है, और क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं, जब से 13 दिसंबर को ये सागर और मनोरंजन दोनों शख्स जो है संसद भवन में घुसे थे, उसके बाद से लगातार संसद की सुरक्षा को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट है और हंगामा कर रहा है। लगातार हंगामे के आसार बढ़ते चले जाते हैं। तो हमने पिछले दिनों भी देखा था, पिछले शुक्रवार को भी हमने देखा था कि स्पीकर ने लगभग 15 सांसदों को निलंबित कर दिया था, जिसके बाद से उसके बाद लोकसभा स्पीकर ने शांति की अपील के लिए खुद सभी सांसदों को पत्र भी लिखकर ये जानकारी दी थी कि वो सत्र को पूरा सुचारू रूप से चलने दे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो 15 सांसद जो निलंबित हुए उनको लेकर आज हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि जब संसद का सत्र शुरू होगा तो सुरक्षा की सेंध को लेकर तो हंगामा होना ही होना है, लेकिन इसके साथ साथ जो है 15 जो विपक्षी सांसद जो निष्कासित किए गए उसको लेकर भी हंगामा होना है। इसके साथ साथ जैसे हमने देखा था कि प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर की चर्चा को लेकर बार बार दबाव बनाया जा रहा था, सेम वही अगर बात करें उसी तरीके की रूपरेखा की बात करें तो वही रूपरेखा है कि प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षा की सेंध को लेकर संसद भवन में बोले। ये इसी मुद्दे को लेकर पूरा जो विपक्ष है वो अड़ा हुआ है, और उनकी वजह से आज पूरे आसार है कि जैसे ही सत्र शुरू होगा तो फिर से आपको हंगामा देखने को मिलेगा।
जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो विपक्ष की क्या तैयारी है? हालांकि संसद जो है वो चल नहीं पा रही है। हम देख रहे हैं काफी लंबे समय से हंगामा लगातार जारी है और आज भी हंगामे के आसार हैं। प्रधानमंत्री आज वाराणसी में है, लेकिन पीएम मोदी के बयान को लेकर विपक्ष जिस तरीके से लगातार जिक्र कर रहा है, वो क्या कुछ मामला है? बिल्कुल, देखिए जैसे हमने देखा था कि मणिपुर में हिंसा की आग लगातार बढ़ती चली जा रही थी, जिसको लेकर पूरा विपक्ष बार बार प्रधानमंत्री मोदी से दबाव बना रहा था कि वो चर्चा करे, आकर इस मुद्दे पर बोले, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नहीं बोले, जिसके बाद एक रणनीति के तहत उन पर दबाव बनाकर सीधे तौर पर हमने देखा था कि प्रधानमंत्री को बुलाया गया एक सत्र में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा की सेहत को लेकर भी सेम वही रूपरेखा पूरा विपक्ष चाहता है कि खुद इतनी बड़ी सेध है, सारे सांसद जो है अंदर बैठे हैं और 2 शख्स अंदर घुस जाते हैं, साथ ही स्मोक करते हैं, बड़े ही आराम से वो आ जाते हैं, तो पूरी सुरक्षा को सेध है। नई संसद भवन है, जितनी बड़ी बातें की गई थी सबको धराशायी, तो विपक्ष इसको एक मुद्दे के रूप में देख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्दा भी मैं ये कहूंगा कि छोटा नहीं है, क्योंकि सबकी सुरक्षा को लेकर था, सुरक्षा में सेध कहीं ना कहीं लगी थी, उसको लेकर लगातार विपक्ष भुनाने की कोशिश कर रहा है। और आज फिर हमें देखने को मिलेगा कि जब सत्र शुरू होगा तो पहले तो 15 जो सांसद निलंबित हुए हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी, उसको लेकर मांग की जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, या बात करें एक रूपरेखा बनाई जा रही है जिसमें वो खुद आकर सुरक्षा में जो सेध लगी है संसद की, उस पर आकर अपना बयान दर्ज करे, बोले आकर के हाँ ऐसा कुछ घटना गलत हो गई है, या बात करें कहीं ना कहीं पूरे जो विपक्ष की जो टीम है या नेता है, सांसद है, वो मिलकर सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि आज जो है कोई ऐसा बड़ा बयान अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं देंगे तो अन्य जो अमित शाह है या बात करें राजनाथ सिंह है, उनकी तरफ से जरूर आए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सुरक्षा की सेहत को लेकर संसद में हम हंगामा देख रहे हैं, उसके आसार आज भी उसी रूपरेखा में दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल प्रवेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और संसद के निलंबन पर भी आपको बता दें कि आज विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं हंगामा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और लगातार प्रधानमंत्री के बयान को लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही। दिल्ली से खबर, आज केजरीवाल से मुलाकात कर सकती है ममता बनर्जी। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले आज होगी बैठक, कल होनी है इंडिया गठबंधन की अहम बैठक। बंगाल के सीएम ममता पहले से दिल्ली में मौजूद। दिल्ली से खबर, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर सकती है ममता बनर्जी। कल होनी है इंडिया गठबंधन की अहम बैठक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रवेश शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी है? कल एक और जहां इंडिया गठबंधन की अहम बैठक होनी है, उससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच में मुलाकात होने की संभावना है, और ये मुलाकात किस लिहाज से काफी अहम हो जाती है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब से 5 राज्यों में चुनाव में कांग्रेस की हार हुई है, उसके बाद ये एक बड़ी बैठक है, जिसके बाद ममता बनर्जी जो है दिल्ली पहुंच चुकी है। कल रविवार देर शाम वो दिल्ली पहुंच गई है, और सबसे बड़ी बात है कि वो आज अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने जा रही है। और उसकी सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल 10 दिन के लिए विपश्यना के लिए बाहर जा रहे हैं, जिसके बाद वो इस बैठक में भी शामिल नहीं होंगे। और ममता बनर्जी को ये सूचना पहले से थी, और मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी इससे पहले भी जब भी दिल्ली आई है, वो हर बार जो है अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, इसी वजह से वो एक दिन पहले मुलाकात कर अपनी इस चर्चा को जो है रूपरेखा को तैयार करना चाहते हैं। और मैं दूसरी बड़ी बात आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन की जितनी भी बैठक हुई है, उसमें सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ही नदारद रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की मुलाकात है। इंडिया गठबंधन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये कल जो बैठक होने वाली है, इससे बहुत सारी स्थिति 2024 के लिए साफ हो जाएगी, क्योंकि जो कहीं ना कहीं खटास हमने देखा अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें भी कुछ राजनीतिक दलों के साथ जो इंडिया गठबंधन में भी थे, उसके बाद हमने देखा कि उनके कांग्रेस से कहीं ना कहीं
बयानबाजियां हुई, बहुत सारी चीजें हुई, तो इन सब में भी रोकथाम लगाने के लिए कहीं ना कहीं ये बैठक कल बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और क्या अरविंद केजरीवाल अपना पार्टी को इससे गठबंधन से अलग कर सकते हैं, या टीएमसी और अरविंद केजरीवाल एक साथ आ सकते हैं, ऐसी कुछ संभावनाएं? देखिए, सूत्रों के हवाले से एक खबर तो साफ तौर पर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी दोनों ऐसे नेता हैं जो इंडिया गठबंधन से नाराज है, क्योंकि इस गठबंधन की शुरुआत की बात करें, रूपरेखा की बात करें, पहले अरविंद केजरीवाल ने ही की थी। वो खुद कई बड़े नेताओं से मिले थे और उसके बाद नीतीश कुमार ने पहल की थी, लेकिन नीतीश कुमार भी आज आप देखेंगे तो वो भी अपने पैर पीछे खिंचकाए हैं और सबसे ज्यादा जो मुखिया बने हैं वो कांग्रेस बनी है और कांग्रेस ही पूरे गठबंधन को लेकर चल रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो चुनाव में हार हुई है उसके बाद से इंडिया गठबंधन को लेकर बार बार जो है चर्चा चल रही है कि जब किसी प्रकार से आप मुखिया है और आप ये हार का सामना कर रहे हैं तो ये कैसे चलेगा। लेकिन फिर भी कांग्रेस जो है इस रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए उसमें चर्चा करेगी और एक लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने की कोशिश है और उसमें सभी नेताओं को समझाने बुझाने की कोशिश भी की जाएगी। प्रवेश, एक चीज और जो इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार सामने आ रही थी कि सीटों के बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आगे क्रिएट हो सकती हैं कि कुछ दल जो हैं वो अलग हो जाएं इस गठबंधन से। लेकिन क्या कल जो बैठक होगी उसमें इस सीटों के बंटवारों को लेकर भी चर्चा होगी, या अभी ये बहुत बात का विषय है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं इसमें बता दूं कि ये सीटों का बंटवारे का जो मुद्दा है इसमें अभी काफी समय है, क्योंकि चुनाव अभी लगभग 3 महीने बाद है, मार्च के लास्ट में होने हैं और उसमें अभी कोई सीटों का बंटवारे को लेकर चर्चा नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ एक मैं साफ तौर पर कहूं तो जो आपसी मतभेद है, कुछ नेता है, कुछ दल ऐसे हैं जो अपने आप को इंडिया गठबंधन से दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। कई बैठकें हो चुकी है, कई बार दौर हो चुके हैं, लेकिन जो अहम बैठक होती है उसमें भी कई नेता और दल नहीं पहुंचते हैं। उनकी नाराजगी दूर करनी है और आगे की एक रणनीति बनानी है। रणनीति में साफ तौर पर लोकसभा चुनाव को देखा जा रहा है, उसी के तहत ये बैठक की जानी है। ठीक है प्रवेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि कल होने इंडिया गठबंधन की अहम बैठक और ये हर लिहाज से बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दिल्ली से खबर, जहां पर पहाड़ पर बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी। अगले 2 दिनों में उत्तर भारत में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। 5 डिग्री से भी नीचे पारा जाने का जताया गया अनुमान। उत्तर भारत के लिए जारी हुआ सर्दी का नया अलर्ट। पांच डिग्री से नीचे पारा जाने का जताया गया अनुमान। उत्तर भारत के लिए जारी हुआ सर्दी का नया अलर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी है? अगले 2 दिनों में उत्तर भारत में पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड। 24 घंटे से बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद दिल्ली में जो है मैं विशेष तौर पर बात कर रहा हूँ तो ठंड के साथ साथ ठिठुरन बढ़ गई है। और आज सुबह के तापमान की बात करें तो वो 9 डिग्री के आसपास है। और दिल्ली में सर्दी जो है मैं ये कहूंगा कि दिल्ली की सर्दी वैसे भी काफी मानी जाती है और इस समय सर्दी की अच्छी खासी शुरुआत हो गई है। ठंड जो है सितम जो है ठिठुरन के रूप में हो चुका है और आज सुबह की जो सुबह है दिल्ली वासियों के लिए कहीं ना कहीं एक ठिठुरन लेकर आई है। और
जो बर्फ जो मैदानी इलाकों में पड़ी है अगले 24 घंटे में अपना सितम दिल्ली में और उत्तर भारत के कई इलाकों में जो है दिखाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से छिटरन बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को अगले 24 से 48 घंटों में इसका सितम और ज्यादा झेलना पड़ेगा। इसमें मौसम विभाग का भी अलर्ट साफ तौर पर आया है। और अभी के तापमान की बात करें तो दिल्ली का तापमान 9 डिग्री के आसपास चल रहा है जी। बिल्कुल, अगर हम बात करें इस बार कहीं ना कहीं ठंड बहुत ज्यादा दिनों तक तो नहीं देखने को मिली, लेकिन अब जिस तरीके से ठंड पड़ रही है वो कहीं ना कहीं लोगों को जरूर परेशान कर सकती है। अगर हम सरकार की बात करें, तैयारियों की बात करें, रैन बसेरों की व्यवस्था की बात करें, तो वो किस तरीके से देखने को मिल रहा है? देखिए, बात अगर दावों की करें तो सरकार हो चाहे कोई अन्य एजेंसी हो, वो साफ तौर पर दावा करती है कि हमारी तैयारी पुख्ता है, या बात करें पूरे इंतजाम है। लेकिन विशेष तौर पर मैं आपको बता दूं, रैन बसेरों में कई रैन बसेरे ऐसे हैं जिसमें अभी भी ठंड से बचने के लिए कंबल की व्यवस्था नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि वहां पर चार दीवारी है, क्योंकि चार दीवारी है तो लोग अंदर जाकर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हवा से बचा सकते हैं। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां पर रैन बसेरों में जो है ठंड का सितम अभी भी लोगों को झेलना पड़ रहा है। और ठंड की बात करें तो अभी जिस तरीके की आज सुबह है, ये सुबह कल की सुबह जो है और भी तापमान गिरेगा। और ठंड दिल्ली की जो बात मैं विशेष तौर पर कर रहा हूँ, दिल्ली में ठंड आपको कल से और ज्यादा देखने को मिलेगी। और ठंड का सितम जो है दिल्ली वासी कल से देखने को शुरुआत करेंगे। और ठंड की बात करें तो दिल्ली में विशेष रूप से मैं बता दूं, कल से बहुत भयंकर ठंड पड़नी है। तापमान की जो बात करें, आज 9 डिग्री है और तापमान कल और ज्यादा गिरेगा। तो दिल्ली वासियों को इस ठंड का सितम झेलने के लिए तैयार रहना होगा। बिल्कुल प्रवेश, अगर हम दावों पर ध्यान दें और अलग अलग चीजों पर, तैयारी व्यवस्थाओं पर ध्यान दें, तो कहीं ना कहीं इस बार चूंकि ठंड ज्यादा पड़ने वाली है तो इस पर ध्यान देने की तो जरूरत है ही। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि पोल्यूशन का भी काफी असर देखने को मिल रहा है। और अब चूंकि धुंध छाने वाली है, एक्सीडेंट्स भी ज्यादा होते हैं, तो उसको लेकर किस तरीके से अलर्ट रहेगा प्रशासन, शासन? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, पिछले 2 महीने से दिल्ली वासी जो है प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। बार बार जो है कोशिश की गई थी कि बरसात होगी या कृत्रिम बारिश की बात हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो मैं कहूंगा भगवान भरोसे रहने पर भी बरसात नहीं हुई, और कहीं ना कहीं कृत्रिम बारिश का भी जो प्लान था वो भी फेल हो गया। लेकिन दिल्ली वासी पिछले 2 से 2.5 महीने से जो है लगातार प्रदूषण की मार तो झेल ही रहे हैं। और अब जब ठंड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जब ओस पड़ती है तो जो पॉल्यूशन के जो कण होते हैं वो बीच हवा में रुकते हैं। उसके साथ साथ मैं बात करूं तो पॉल्यूशन का स्तर भी कहीं ना कहीं दिल्ली में आपको बढ़ता दिखाई देगा। और कोहरा, जो विशेष तौर पर जो कोहरा होता है वो यातायात के लिए बड़ा प्रतिबाधित करता है, लोगों को काफी परेशानी करता है। क्योंकि कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो जाती है, लोगों को दिखना कम हो जाता है, तो एक्सीडेंट की संभावना बढ़ती है। और किसी प्रकार की बात करें इंतजाम की, तो इसमें ये एक प्राकृतिक रूप है, इसमें किसी प्रकार का कोई इंतजाम सरकार हो या कोई अन्य मैं बात करूं एजेंसी हो, कोई भी कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब ये शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए चिंता की स्थिति जरूर पैदा कर देती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि उत्तर भारत में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, सर्दी का नया अलर्ट हुआ जारी। पुणे से खबर आपको बता देते हैं, जौहर नगर कल्याण हाईवे पर तेहरा हादसा, रिक्शा, पिकअप और ट्रक में भी टक्कर, सड़क हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत। मृतकों में पति, पत्नी और 2 बच्चे शामिल। पिंपल गांव जोगा के पास हुआ भीषण सड़क हादसा, 10 लोगों की हुई हादसे में मौत। सड़क हादसे में 10 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। रिक्शा, पिकअप और ट्रक में टक्कर, 10 लोगों की हादसे में हुई मौत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जितेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी सबसे पहले तो इस हादसे को लेकर?
रात 11 बजे नगर कल्याण हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो चुका है। जो हादसा पुणे जिले के जुन्नर के नजदीक हो चुका है। इस हादसे में जगह ही 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। इस पूरे 10 लोगों में एक पूरा परिवार है, जिस परिवार से 2 बच्चे और माँ बाप का भी पूरा शामिल है। जितेंद्र, अगर हम बात करें इस पे, तो ये लोग कहाँ से आ रहे थे, कहाँ को जा रहे थे, इसको लेकर क्या कोई जानकारी है फिलहाल? और क्या घायल भी हुए हैं कुछ लोग इसमें? जिन जिन लोगों में उसकी जान गई है वो पूरे लोग, जो छोटा वाला जो रिक्शा था और पिकअप था, उस दोनों गाड़ियों में सवार लोग थे। उसी समय उनका हादसा हो चुका। वो पूरे लोग जुन्नर से कई लोग नगर जा रहे थे, तो कई लोग नगर से कल्याण जा रहे थे। ये तीनों गाड़ी में जब हादसा हो चुका, उस हादसे में 10 लोगों की जान गई है। जो कई लोग इसमें जो व्यापारी भी लोग थे। ठीक है, परिजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस का क्या कुछ कहना है? साथ ही साथ ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, क्या इसको लेकर अभी तक पुलिस कुछ जानकारी जुटा पाई है? पुलिस ने कुछ भी जानकारी अभी जुटाई नहीं। जो लोगों की जान गई है उनकी परिजनों को भी बुलाने का काम चालू है, और उसका पहचानना अभी चालू है। जिनका जिनके मौत हो चुके हैं उनको पहचानना अभी भी मुश्किल हो चुका है। इतना दर्दनाक हादसा हो चुका है कि उनके पूरे शरीर की आप दिखा ही नहीं सकते, इतना दर्दनाक हादसा है। ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि मृतकों में पति पत्नी शामिल है। 10 लोगों की दर्दनाक मौत इस हादसे में हुई है, जो कि काफी भीषण सड़क हादसा रहा। फिलहाल प्रशासन द्वारा जानकारी जुटाई जा रही है कि यह हादसा कैसे हुआ है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। नगर कल्याण हाईवे पर हुआ 13 हादसा। पिंपलगांव जोगा के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। दिल्ली से खबर, जहां पर दाऊद इब्राहिम पर सूत्रों के हवालों से बड़ी खबर। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कराची के अस्पताल में एडमिट। सोशल मीडिया पर जहर दिए जाने का दावा किया गया है। मामले में अभी तक नहीं आया है कोई आधिकारिक बयान। मामले में अभी तक नहीं आया कोई आधिकारिक बयान। दिल्ली से खबर, दाऊद इब्राहिम पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कराची के अस्पताल में एडमिट। सोशल मीडिया पर जहर दिए जाने का किया गया दावा। मामले में अभी तक नहीं आया कोई आधिकारिक बयान। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अस्पताल में भर्ती। सोशल मीडिया पर जहर दिए जाने का किया गया है दावा। मामले में अभी तक नहीं आया है कोई आधिकारिक बयान। दिल्ली से खबर, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी है? एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दाऊद इब्राहिम अस्पताल में भर्ती है, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है अभी तक। बिल्कुल, देख तो बता दूं कि जानकारी ये मिल रही है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने खाने में जहर दिया है। दाऊद इब्राहिम की जो तबीयत है वो खराब है और वो अस्पताल में भर्ती है, लेकिन ये बात साफ है कि आधिकारिक तौर पर किसी ने पुष्टि नहीं की है, इसलिए इसे साफ तौर पर यह कहना सही नहीं होगा
जी प्रवेश, अगर बात करें तो ये कहा जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। इस तरीके के भी पोस्ट कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने खाने में जहर दिया गया है। लेकिन मुंबई पुलिस सूत्रों के हवाले से मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि मुंबई पुलिस जरूर इस पर अलर्ट है। वो इसकी जांच कर रही है और अपने आधिकारिक तौर पर जो है जानकारी हासिल करने की कोशिश भी कर रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बता दें कि दाऊद को अस्पताल में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। कहा जा रहा है कि अस्पताल की इस मंजिल पर उसका इलाज चल रहा है। अस्पताल के बड़े अधिकारी और परिवार के सदस्यों को ही आने की अनुमति है। फिलहाल मुंबई पुलिस अंडरवर्ल्ड डॉन के अस्पताल में भर्ती होने पर जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। भारत का एक और दुश्मन गिन रहा है अंतिम सांसें। से खबर जहां पर पीएम मोदी आज मऊ को देंगे सौगात नई रेल सेवा की। पीएम मोदी देंगे सौगात, रेल सेवा का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। इंदारा दोहरी घाट रेल का आज होगा उद्घाटन। दोपहर 1 बजे होगा रेल सेवा का उद्घाटन। 165 करोड़ के बजट से रेल सेवा की होगी शुरुआत। 44 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर ट्रेन को दिखाएंगे प्रधानमंत्री हरी झंडी। दोपहर 1 बजे होगा रेल सेवा का उद्घाटन। पीएम मोदी आज मऊ को देंगे सौगात। नई रेल सेवा की पीएम मोदी देंगे सौगात। रेल सेवा का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। इंदारा दौरे घाट रेल का आज होगा उद्घाटन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सिद्धार्थ मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, क्या कुछ जानकारी है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मऊ को एक बड़ी सौगात देने वाले। जी बिल्कुल, बता दें कि मऊ जिले के जो दोहरी घाट से लेकर और जो इंदारा तक जो था रेल लाइन, वो छोटी लाइन थी, लेकिन अब वो बड़ी लाइन हो जाने के कारण आज देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वाराणसी से आज लगभग 1 बजे दोहरी घाट से लेकर जो निंदारा तक नई जो रेलवे लाइन बनी है उसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। और बात करें अगर जो मऊ जिले के, तो मऊ जिले की जनता जो है काफी खुश दिखाई दे रही है, क्योंकि इसे उद्घाटन हो जाने के कारण जो यहाँ की जनता तमाम उनके लाभ मिलेंगे। अगर बात करें तो यहाँ की जो जनता को सुविधा मिलेगी, जो आने जाने को जो लेकर काफी जो दूरी थी 40 किलोमीटर का, वो दूरी कम हो जाएगी। अगर वहीं देखा जाए तो यहाँ का बिजनेस भी है थोड़ा पहले से जो है आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो बिजनेस जो है जो व्यापारी उनको भी काफी लाभ मिलेगा। सिद्धार्थ, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कब तक पहुंचेंगे, साथ ही अगर हम बात करें तो इस रेल सेवा से क्या कुछ लोगों को फायदा होने वाला है? जी बिल्कुल, बता दें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज बनारस हैं और बनारस से ही आज इसका जो मऊ से जो दोहरी घाट जो रेलवे स्टेशन जो रेलवे जो नई जो रेल मार्ग
चालू होने वाली है उसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। अगर वही देखा जाए तो आज दोहरी घाट में जो स्टेशन पे आज AK शर्मा वहां मौजूद रहेंगे, जो हरी झंडी दिखाकर उसको आज वो करेंगे। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो बनारस ही रहेंगे और बनारस से ही वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। अगर बात करें ये तो ये एक तरफ से गोरखपुर का जो पूर्वांचल हिस्सा होता है, फिर दोहरी घाट का जो दक्षिणांचल हिस्सा है, यहाँ जो जनता है उनको काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि आज तक यहाँ पे बड़ी लाइन जो थी आज तक नहीं हुआ था। बड़ी लाइन जो ये करीब 3 साल का जो कार्य था, 3 साल के कार्य पूरे हो जाने के बाद आज इसका जो वर्चुअल उद्घाटन हो रहा है। लगभग इसकी जो दूरी है 40 किलोमीटर है, जो आज होगा इनका उद्घाटन 40। ठीक है सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इंदारा दौरे घाट रेल का आज होगा उद्घाटन। प्रधानमंत्री बनारस से वर्चुअली जुड़कर हरी झंडे दिखाकर करेंगे रवाना। पीएम मोदी आज मऊ को देंगे सौगात। और इसी बीच आपको अमरोहा से खबर बता देते हैं। अमरोहा से खबर, एक बार फिर रिश्तों का हुआ खून। सगे भाई ने भाई की गोली मारकर की हत्या। आरोपी भाई ने अपने भाई की हत्या। जमीन विवाद को लेकर की गई हत्या। जमीन विवाद को लेकर की गई हत्या। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शीरफ चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके। शीरफ, क्या कुछ जानकारी है जमीन विवाद को लेकर एक भाई ने भाई की हत्या? जी बिल्कुल बता दूं आपको, पूरा मामला गजरौला थाना क्षेत्र के अतरपुरा का है। जो एक अतरपुरा मोहल्ला है उसमें जो है जो सचिन है और जो नितिन है, 2 भाई हैं ये। इनमें पिछले काफी टाइम से जो है वो जमीनी विवाद चल रहा था। लेकिन जमीनी विवाद बीती रात को थोड़ा सा इतना बढ़ा, वो आपस में इतना इस कंडीशन में पहुंच गया कि जो मृतक नितिन है उनके भाई जो आरोपी सचिन है, उन्होंने जो है सचिन ने अपने सगे भाई को जो है गोली मारकर एक बार फिर अमरोहा में रिश्तों को शर्मसार किया है और अपने सगे भाई की जान ले ली है। और इसके बाद में जो है गजरौला पुलिस पूरे बल के साथ में वहां पहुंची है और मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और इस पूरी जो सनसनीखेज वारदात को जो अंजाम दिया है, इससे पूरे ही मोहल्ले में नहीं बल्कि गजरौला थाना क्षेत्र में पूरी तरह से दहशत का माहौल है। और रिश्तों को जो शर्मसार करने वाली जो ये घटना है, इससे जो है लोग काफी अचंभित भी हैं। जी बिल्कुल शेरब, पुलिस द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इस पर? जी पुलिस द्वारा जो आरोपी सचिन है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो है जो सुसंगित धाराओं में उसको जेल भेजा जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बता दें गजरौला थाना क्षेत्र के अतरपुरा का पूरा मामला बताया जा रहा है। बिलासपुर से खबर आपको बता देता है। बिलासपुर से खबर, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जुआएंगे सीएम। सीएम विश्वदेसाई करेंगे पुस्तक का विमोचन। गुरु घासीदास जयंती पर कुल उत्सव 2023 का आयोजन। डिप्टी सीएम अरोड़ साहब भी कार्यक्रम में होंगे शामिल।
सीएम विष्णुदेव साय करेंगे पुस्तक का विमोचन। कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल करेंगे विमोचन। गुरु घासीदास की जयंती पर पुस्तक का होगा विमोचन। और इसी बीच आपको प्रयागराज से खबर बता देते हैं। प्रयागराज से खबर, जहां पर नैनी सेंट्रल जेल में नफीस बिरयानी की हुई मौत। माफियाती का फाइनेंसर था मोहम्मद नफीस बिरयानी। मेडिकल कार्डियोलॉजी के आईसीयू में कराया गया था भर्ती। नैनी सेंट्रल जेल में नफीस बिरयानी भर्ती। माफियाती का फाइनेंसर था मोहम्मद नफीस बिरयानी। नैनी सेंट्रल जेल में नफीस बिरयानी की हुई मौत। माफियाती का फाइनेंसर था मोहम्मद नफीस बिरयानी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनय मिश्रा हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी नफीस बिरयानी की मौत के मामले को लेकर? जी आपको बता दें कि नैनी सेंट्रल जेल में नफीस बिरयानी को हार्ट अटैक आया था। नैनी सेंट्रल जेल से में बंद नफीस बिरयानी को हार्ट अटैक, माफिया अतीक अहमद का फाइनेंसर है ये नफीस बिरयानी। मेडिकल कार्डियोलॉजी के आईसीयू में कराया गया था भर्ती। 22 नवंबर को मुठभेड़ में गिरफ्तार यह हुआ था नफीस, और मुठभेड़ में इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था। इसको हार्ट अटैक आया और इसके बाद ये अस्पताल पहुंचा, जहां पे इसकी मौत हो गई। जी, परिजनों को क्या शव सुपुर्द कर दिया गया है? जी बिल्कुल, शव का जो है पंचनामा करा करके जो है, और ये प्रशासन जो है हो सकता है कि ये परिजनों को इसकी एक शव को सौंपा जाएगा। जी ठीक है विनय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बाईस नवंबर को मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ था नफीस। 22 नवंबर को मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ था नफीस।
और देश की बात में फिलहाल उतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।